यहाँ के पलायन को रोका जाए, यहाँ रोजगार को बढ़ाया जाए और फिर से घाटशिला में वो रौनक आए। बीजेपी जीत रही है, कमल खिल रहा है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बाबूलाल सोरेन घाटशिला मदरसा में टपर बिछा करके इरफान अंसारी का लोग इंतजार कर। आज एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार से धक्का देने का काम। झारखंड की राजनीति में घाटशिला उपचुनाव मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं मुख्य रूप से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और लगातार अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भानु प्रताप शाही हमारे साथ हैं। सर, जगह जगह क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार 2024 में जो परिणाम आया था, क्या इस बार जीत सुनिश्चित हो पाएगी बीजेपी? निश्चित है और जनता ने यह तय कर लिया है, युवा वर्ग ने यह तय कर लिया है, इस क्षेत्र की माता और बहनों ने यह तय कर लिया है कि बाबूलाल सोरेन को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जिता करके और विधानसभा में भेज दिया। यह यहाँ की जनता ने तय कर लिया। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार बीजेपी के? पहला मुद्दा तो हम लोगों का है कि यह पुराना घाटशिला जिसके लिए जाना जाता था, यहाँ का माइंस, यहाँ का कॉपर फैक्ट्री, उन चीजों को पुनः चालू करके यहाँ के पलायन को रोका जाए, यहाँ रोजगार को बढ़ाया जाए और फिर से घाटशिला में वो रौनक आए। ये हम लोगों का पहला प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसको रोका जाए, गौ तस्करी को बंद किया जाए। इन तमाम विषयों में और जो प्रखंड मुख्यालय में, अंचल मुख्यालय में, थाना में जो भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बना है, उससे हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो अंकुश लगेगा और जनता को राहत मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हफीजुल हसन फिलहाल घाटशिला में मौजूद हैं। अभी हमने उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि पिछली बार के अंतर से इस बार जो है और अधिक वोटों से जीतेंगे और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की डेमोग्राफी चेंज घाटशिला में नहीं हुई है। हफीजुल हसन जी का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। हम उनको कहेंगे, हमारा सलाह होगा कि थोड़ा सा ताकत कम लगाएं, नहीं तो वहां भी उपचुनाव हो जाएगा, ताकत थोड़ा कम लगाएं और मदरसा और मस्जिद में थोड़ा कम जाए। आपके दोस्त होटल में आराम करें, हमारा सलाह होगा, डॉक्टर ने उनको बोला है। आपके दोस्त इरफान अंसारी भी सुन रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव में आने वाले हैं। नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ, आओ भाई, तुम बिहार में मदरसा में क्यों घूम रहे हो, घाटशिला मदरसा में क्यों नहीं घूम रहे हो? लोग इंतजार कर रहा है। घाटशिला मदरसा में टपर बिछा करके इरफान अंसारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार बीजेपी, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता आप बोल रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन कितने अंतर से जीतेंगे? नहीं, अंतर का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी जीत रही है, कमल खिल रहा है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बाबूलाल सोरेन विधानसभा में जा रहे हैं। एक सवाल है सर, झारखंड से रिलेटेड, बाहर बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट पर दावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन तक नहीं किया और बीते दिनों जब महागठबंधन की बैठक हुई उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगो तक नहीं लगाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के खिलाफ रहा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी झारखंड बनने के समय बोले थे कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा। उस पार्टी के साथ गठबंधन करके हेमंत सोरेन जी ने खुद और अपने पूर्वज और झारखंड आंदोलनकारी को जाकर के उनके चरणों में समर्पित करने का काम। उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय जनता दल जो झारखंड विरोधी पार्टी रहा है, आज एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार से धक्का देने का काम किया और वो धक्का खाने के बाद सारे भागे हुए लोग नाक मुंह लटका करके घाटशिला में चुनाव प्रचार करने आए हुए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि घाटशिला से भी वो नाक मुंह लटका करके रांची जाएंगे, यह भरोसा रखिए। एकदम तय माना जा रहा है। तय मान लीजिए। जितने लोग आए हैं उन लोगों से हम तो कह लेंगे कि डीजल पानी गाड़ी में भरवा लीजिए और 9 तारीख के जो जाइएगा फिर घाटशिला आप लोग लौट के नहीं आइए। घाटशिला की कमल खिला। घाटशिला की जनता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। देखिए, बात करने के लिए हमारे साथ थे भानु प्रताप शाही, जो लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं और पिछले कई दिनों से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनके प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि इस बार घाटशिला विधानसभा सीट पर भाजपा का झंडा खिलेगा। फिलहाल 11 नवंबर को मतदान है और 14 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, जिसके बाद यह पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी कि आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम घाटशिला विधानसभा उपचुनाव से
जुड़ी तमाम खबरें आपके बीच लाते रहेंगे। अपने सहयोगी अमृत टोप्पो के साथ मैं आदित्य सिंह, घाटशिला। खबर 1 लाइव, सबकी बात सबके साथ।